1879 में यानी आज से तकरीबन 150 साल पहले पिरामिड के करीब से एक शख्स गुजर रहा था कि अचानक उसके सामने एक जैकल आ गया। उस आदमी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले चंद लम्हों में वो पिरामिड्स का एक ऐसा राज देखने जा रहा है जो सदियों से छुपा हुआ था। उस आदमी ने जैकल की तरफ एक पत्थर फेंका तो जैकल सीधा पिरामिड में बने हुए एक छोटे से सुराख के अंदर घुस गया। ये मंजर देखकर आदमी का तजस्सुस बढ़ गया और वो अपने आप को रोक ना सका, क्योंकि अब वो उस सुराख के अंदर झांकना चाहता था। राहील मिस्ट्री आर्काइव की वीडियोस में एक बार फिर से खुश आमदीद। अंदर दाखिल होते ही आदमी ने खुद को पिरामिड के अंदर बने हुए एक सीक्रेट चैम्बर में पाया, जहां दीवारों पर एक अजीबोगरीब और पुरइसरार लिखाई नक्श थी। नाजरीन, यही वो लम्हा था जिसने दुनिया भर के रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट को हिला कर रख दिया। यही वो दिन था जब दुनिया को एहसास हुआ कि पिरामिड्स के अंदर सीक्रेट चैम्बर्स भी मौजूद हैं, जिन पर आज तक रिसर्च जारी है। इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे 4500 साल पहले इजिप्शियंस ने बगैर कंपास के न सिर्फ पिरामिड की हर साइड को एग्जैक्ट डायरेक्शन दी, बल्कि बगैर लेजर लेवलर के भी कमाल का काम अंजाम दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हमने ये भी जाना कि उन्होंने कैसे बगैर मॉडर्न टूल्स के 50 टन वजन के पत्थरों को स्क्वायर शेप में तराशा और बगैर किसी क्रेन की मदद के उन्हें पिरामिड की टॉप तक पहुंचाया। इतनी तमाम बातें जानने के बाद रिसर्चर्स इस बात पर हैरान रह गए कि किंग्स चैम्बर में मौजूद वन पीस ग्रेनाइट से बना हुआ ये ताबूत आखिर इस छोटे से सुराख के जरिए अंदर कैसे लंघा गया। पिरामिड्स को बनाने का असल मकसद क्या था, और जब रोबोटिक कैमरा ने पिरामिड के अंदर पत्थर के स्लैब में सुराख किया तो उसके अंदर वो कौन सा मंजर सामने आया जो पिछले 4500 साल से किसी ने भी नहीं देखा था। ये सब कुछ आप जान सकेंगे वीडियो के इस पार्ट में, तो चलिए शुरू करते हैं। चैलेंज नंबर 7, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, जो तमाम पिरामिड्स के मुकाबले में सबसे ज्यादा ऊंचा और सबसे ज्यादा चौड़ा पिरामिड है, उसके अंदर अब तक 2 हिडन चैम्बर्स दरियाफ्त किए जा चुके हैं। एक को किंग्स चैम्बर और दूसरे को क्वींस चैम्बर का नाम दिया गया। जब पहली मर्तबा रिसर्चर्स की टीम किंग्स चैम्बर के अंदर दाखिल हुई तो उन्होंने वहां एक ऐसी चीज देखी जो उनके लिए बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। जी हाँ, उन्हें वहां 4500 साल पुराना ग्रेनाइट से बना हुआ एक ताबूत मिला जो अंदर से बिल्कुल खाली था। लेकिन हैरानी की बात ताबूत का मिलना नहीं थी, बल्कि एक्सपर्ट्स इस बात पर दंग रह गए कि इस चैम्बर में दाखिल होने का सिर्फ एक ही रास्ता है, ये छोटा सा सुराख जहां से एक इंसान का गुजरना भी मुश्किल है। तो फिर ये वन पीस ग्रेनाइट का ताबूत अंदर कैसे पहुंचा? आखिरकार कई सालों की गहरी रिसर्च के बाद ये नतीजा निकाला गया कि पहले किंग्स चैम्बर को अंदर से मुकम्मल तौर पर तैयार किया गया और उसी वक्त ये ताबूत वहां रख दिया गया। इसके बाद चैम्बर को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया और सिर्फ ये छोटा सा सुराख छोड़ दिया गया। चैलेंज नंबर 8, आखिर 4500 साल पहले वो कौन लोग थे जिन्होंने पिरामिड्स जैसा मुश्किल तरीन चैलेंज मुकम्मल किया? ये एक ऐसा सवाल था जिस पर सदियों तक मुख्तलिफ थ्योरीज घूमती रही। कुछ लोगों का कहना था कि ये काम उन स्लेव्स से करवाया गया जो इजिप्शियंस नहीं थे और जिन पर जोर जबरदस्ती से इतना भारी वजन उठवाया जाता था। कभी ये भी कहा गया कि हजारों साल पहले जमीन पर एलियंस आए थे जो ये पिरामिड्स बनाकर वापस चले गए। लेकिन एक्सपर्ट्स ने कई सालों की मेहनत के बाद ऐसा एविडेंस तलाश कर लिया जिसने ये सारी थ्योरीज रिजेक्ट कर दी। जब उन्होंने वहाँ मिलने वाले वर्कर्स की हड्डियों और स्केलेटन्स का मुआयना किया तो कुछ हैरत अंगेज बातें उनके सामने आईं। कुछ मजदूरों की हड्डियों पर जोड़ लगे हुए थे, जबकि कुछ पर सर्जरीज के निशानात मौजूद थे। रिसर्चर्स का मानना है कि जिन लोगों ने पिरामिड्स बनाए थे वो किसी भी सूरत स्लेव्स नहीं हो सकते,
क्योंकि कंस्ट्रक्शन के दौरान उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट होती रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि माहिरीन ने उन स्केलेटन्स को रिकंस्ट्रक्ट भी किया, जिससे ये वाज़ेह हो गया कि पिरामिड्स बनाने वाले लोग असल में दिखते कैसे थे। चैलेंज नंबर 9। अब जब ये बात सामने आ चुकी थी कि पिरामिड्स ना तो एलियंस ने बनाए और ना ही स्लेव्स ने, तो अब सवाल ये था कि आखिर कितने लोगों ने मिलकर ये अजीम स्ट्रक्चर बनाया होगा। आज के मॉडर्न दौर में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स ज्यादातर मशीन्स की मदद से मुकम्मल होते हैं, इसलिए अक्सर प्रोजेक्ट्स 4 से 5 साल में पूरे हो जाते हैं। लेकिन हजारों साल पहले ना तो कोई मशीन्स थी और ना ही मॉडर्न टूल, इसलिए अंदाजा लगाया जाता है कि पिरामिड बनाते वक्त एक ही वक्त में बहुत ज्यादा मजदूर काम कर रहे होंगे। हिस्ट्री से ये बात सामने आती है कि पिरामिड्स की तामीर के लिए एक ही वक्त में तकरीबन 1 लाख मजदूर काम पर लगाए गए, जो पूरे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से इकट्ठे किए गए थे। चैलेंज नंबर 10। पिरामिड्स की पोशीदा गुत्थियां धीरे धीरे सुलझना शुरू हो चुकी थी। एक्सपर्ट्स और आर्कियोलॉजिस्ट अब ऐसे मोड़ पर खड़े थे जहां उन्होंने कंस्ट्रक्शन के कई छुपे हुए राज बेनकाब कर दिए थे, लेकिन फिर भी कुछ राज ऐसे थे जो अब तक पोशीदा थे और बार बार रिसर्चर्स को परेशान कर रहे थे। इनमें सबसे बड़ा राज था पिरामिड बनाने का असल मकसद। आखिर 60 लाख टन से ज्यादा वजन और 23 लाख पत्थरों से बना सिर्फ एक पिरामिड और उसके अंदर मौजूद सीक्रेट चैम्बर्स का कोई तो मकसद होगा। रिसर्चर्स का ख्याल था कि सिर्फ ममीज को दफनाने के लिए इतनी मेहनत और इतना इंतजाम मुमकिन नहीं। यकीनन पिरामिड्स का कोई और भी खसूसी मकसद था। दुनिया भर के मुख्तलिफ इदारों की मदद से ये नतीजा निकाला गया कि पिरामिड्स का मकसद था इंसान को खुदा बनाना। इजिप्शियंस का अकीदा था कि जब इंसान मर जाता है तो वो आसमान में जाकर एक सितारा बन जाता है और मरने के बाद भी अपनी फैमिली, अपने साथी और अपनी धरती के काम आता रहता है। इसीलिए उसे पिरामिड्स में दफनाया जाता था ताकि पिरामिड की दीवारों पर लिखी हुई रिलीजियस लैंग्वेज की मदद से वो अपना मकसद हासिल कर सके। शायद यही उनका बिलीफ था, लेकिन क्या ये ही पिरामिड्स का असल मकसद था? इसका अभी तक कोई फाइनल एविडेंस नहीं मिल सका। चैलेंज नंबर 11। एंशिएंट इंजीनियरिंग की हिस्ट्री के ये लाजवाब स्ट्रक्चर्स एक बार फिर एक्सपर्ट्स के लिए एक नया चैलेंज बन गए। ये मामला शुरू हुआ गिजा के पिरामिड्स की एक एरियल फोटोग्राफ से, जिसमें ये देखा गया कि ये तीनों पिरामिड्स एक दूसरे से अलाइंड नहीं हैं। हैरानी की बात ये थी कि जिन लोगों ने 4500 साल पहले इंच बाई इंच इतनी परफेक्शन के साथ पिरामिड्स बनाए, उन्होंने इन तीनों को एक दूसरे के साथ अलाइन क्यों नहीं किया? पहले इसे सिर्फ एक कोइंसिडेंस समझा गया, लेकिन सिर्फ उस वक्त तक जब तक रॉबर्ट बोवेल ने इस राज को डिकोड नहीं कर दिया। रॉबर्ट बोवेल का कहना था कि ये कोइंसिडेंस नहीं बल्कि एक सोचा समझा प्लान था, क्योंकि उस दौर के इजिप्शियन सितारों को बहुत अहमियत देते थे। इसलिए उन्होंने ओरियंस बेल्ट के 3 सितारों की पोजीशंस के मुताबिक ही ये पिरामिड्स डिजाइन किए। अगर गौर किया जाए तो ओरियंस बेल्ट के 3 सितारों में से 2 बहुत ब्राइट हैं, जबकि एक सितारा थोड़ा डिम और पोजीशन में हटकर होता है। बिल्कुल यही पैटर्न गिजा के पिरामिड्स में भी नजर आता है। चैलेंज नंबर 12। 1980 में पिरामिड्स पर एक खास किस्म की एक्सरेज की गयी, जिनसे ये पता चला कि किंग और क्वीन चैम्बर के अलावा पिरामिड के टॉप पर भी एक और सीक्रेट चैम्बर मौजूद है। डॉक्टर जाही हवास का मानना था कि शायद यही वो चैम्बर है जिसमें पिरामिड्स के सबसे बड़े राज छुपे हुए हैं। इस चैम्बर तक पहुंचने के लिए 5 साल में एक खास रोबोटिक कैमरा तैयार किया गया, जिसे 1993 में इस छोटी सी सुरंग में भेजा गया। लेकिन ठीक 200 फीट के बाद रोबोटिक कैमरा अचानक रुक गया, क्योंकि उसके सामने पत्थर का एक स्लैब था
जिस पर 2 कॉपर के हैंडल्स लगे हुए थे। एक्सपर्ट्स हर कीमत पर इस स्लैब के उस पार का मंजर देखना चाहते थे, वो मंजर जिसे पिछले 4,500 सालों से किसी ने नहीं देखा था। मजीद 8 साल की मेहनत के बाद एक और रोबोट तैयार किया गया जिसके आगे ड्रिल मशीन लगी हुई थी। 2001 में इस रोबोट ने लाइमस्टोन के स्लैब में इतना बारीक सुराख किया कि सिर्फ एक कैमरा ही उसके अंदर जा सकता था। जब कैमरे ने इस सुराख के अंदर झांका तो सामने एक और पत्थर का स्लैब मौजूद था, लेकिन जब कैमरे का एंगल जमीन की तरफ किया गया तो जो मंजर नजर आया उसने सब के रोंगटे खड़े कर दिए। जमीन पर लाल रंग से कुछ खास अल्फाबेट्स लिखे हुए थे। ये अल्फाबेट्स उस छोटे से पैसेज को सील करते वक्त 4,500 साल पहले लिखे गए थे। एक्सपर्ट्स ना तो इस लिखाई को समझ सके और ना ही इसका मकसद, लेकिन डॉक्टर जाई हवास का मानना है कि इस दूसरे स्लैब के उस पार यकीनन एक और सीक्रेट चैम्बर मौजूद है जो पिछले 4,500 साल से किसी ने नहीं देखा। हो सकता है आने वाले चंद सालों में कोई और एडवांस्ड रोबोटिक कैमरा इस चैम्बर के अंदर झांक सके। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद है राहील मिस्ट्री आर्काइव का ये एपिसोड भी आपको पसंद आया होगा। लाइक और शेयर करना ना भूलिए। आप सबके प्यार भरे कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।